दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद हो सकता है कि आपकी रूह अंदर तक कांप जाए, इसलिए कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना ही देखें। यह कहानी एक सोने की औरत और सैनिक के बीच के युद्ध और सेक्स से संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सोने की औरत और सैनिकों के बीच अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इस दौरान लोगों की जान जाने से लेकर एक अजीब तरह का इंटीमेट सीन देखने को मिलता है, जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस सुंदर सी सोने की औरत और सैनिकों के बीच इस घने जंगल में आखिर क्या क्या होता है और वो सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच धूल उड़ाते हुए कुछ योद्धाओं का दल तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन योद्धाओं में सबसे आगे था जिवारो, जिसका चेहरा युद्ध की थकान और तनाव से ढका हुआ था। इन योद्धाओं को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये किसी दूसरे राज्य पर हमला करके लूटपाट करके आए हैं। थोड़ी देर के बाद जिवारो ने अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया और पास ही की झील में पानी पीने गया। जैसे ही उसने झील के किनारे झुककर पानी पीना शुरू किया, उसकी नजर झील के तल पर चमकते हुए सोने के एक टुकड़े पर पड़ी। जिवारो हैरान रह गया। उसने सोने का टुकड़ा उठाकर ध्यान से देखा। जिवारो को नहीं पता था कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अचानक पानी के अंदर से एक सुनहरी औरत निकलती है, जिसका नाम सायरन है। सायरन अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है और डांस करते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर आसपास के सभी सैनिक उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसकी आवाज से हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया है और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही उनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में ही डूब जाते हैं। इस तरह सायरन की चीख की आवाज से यहाँ के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बच जाता है, जो होता है जिवारो। सायरन जिवारो को देखकर और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिवारो बहरा होता है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी जादुई आवाज से नहीं बच पाया था, लेकिन उसकी आवाज का जिवारो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद उसका जादू जिवारो के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो पानी के अंदर चली जाती है। जिवारो डर के मारे कांप रहा था। उसके सभी साथी मारे गए थे और अब वह अकेला रह गया था। तभी पानी से एक बार फिर सायरन का सिर निकलता है। इस बार उसकी नजरें जिवारो पर टिक गई। धीरे धीरे सायरन जिवारो की ओर आकर्षित होने लगी। उसे लगने लगा था कि इस आदमी में कुछ तो खास बात है। उसकी आवाज का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिवारो डर के मारे अपना घोड़ा लेकर भाग गया। थोड़ी दूर भागने के बाद वह एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जिवारो को होश आया। अब वह पैदल ही अपना सफर तय करने लगा। चलते चलते वह थक चुका था और नदी के किनारे सो गया। रात में जब जिवारो सो रहा था, सायरन उसके पास आई। वह उसे पाने के लिए बहुत उत्सुक थी। सायरन ने जिवारो के आसपास डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन जिवारो, जो कि बहरा था, कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। उसे सायरन की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। फिर सायरन जिवारो के पास लेट गई और उसे गले लगाकर सो गई। अगली सुबह जब जिवारो की नींद खुली, तब उसने अपने पास सायरन को देखा। वह दंग रह गया। सायरन का पूरा शरीर सोने का था, जिसमें हीरे मोती जुड़े हुए थे। तभी सायरन की आंख खुल गई और वह भागने लगी। जिवारो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कट गया। सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई थी। जिवारो समझ जाता है कि वो और सायरन दोनों अलग दुनिया से हैं। जब उसका हाथ कटता है और खून निकलता है तो उसे एहसास होता है कि ये रिश्ता सिर्फ दर्द और मौत ही लाएगा। लेकिन सायरन की बॉडी में सोने, हीरे और मोतियों की चमक देखकर जिवारो का लालच जाग उठता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन नदी में बहते हुए डांस कर रही थी। नदी के किनारे आकर जिवारो अपनी तलवार नीचे रख देता है। सायरन उसे देखती है। उसकी आंखों में जिवारो को पाने की ललक है। वो पहला इंसान है जो उसकी आवाज से जिंदा बच पाया है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक किस के बाद जिवारो के होठों से खून निकलता है। ये इशारा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, लेकिन जिवारो अपनी लालच को पूरा करना चाहता था और सायरन अपना लस्ट। दोनों एक दूसरे के करीब आए थे सिर्फ अपने लालच के लिए। जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिवारो सायरन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो सायरन की कीमती ज्वेलरी और सोने की त्वचा निकाल लेता है। इस दौरान सायरन बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन जिवारो को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी लालच को पूरा करना चाहता था। वो सायरन के शरीर से सोने का हर कतरा निकालकर उसे नदी में फेंक देता है और सोना लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है
और उसे उठाने में उसे परेशानी हो रही होती है। फिर भी उसके अंदर का लालच उसे सोना लेकर भागने के लिए प्रेरित करता है। वो जानता है कि इस जंगल से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करने को तैयार है। वही दूसरी तरफ हमें सायरन की बॉडी दिखाई देती है, जो बहते हुए एक तालाब तक पहुंच गई है और उसके बॉडी से खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। इधर जिवारो थका हारा नदी के किनारे पहुंचता है। उसे प्यास लगती है और वह झुककर नदी का पानी पीने लगता है, मगर उसे एहसास नहीं होता कि वो पानी सायरन के खून से लथपथ था। उसे पहली बार आवाजें सुनाई देती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने सुनने की शक्ति का एहसास होता है। इधर सायरन पानी से बाहर निकलती है। वो जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब है। वो बिना हीरे मोती और सोने का अपना शरीर देखकर रोने लगती है। उसके सारे जेवरात जिन पर उसे इतना गर्व था, जिवारो ले जा चुका है। उसका भ्रम टूट चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि जिवारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे सच का सामना करना पड़ रहा है। जिवारो सिर्फ उसके सोना चांदी और हीरे जवाहरात के लिए उसके पास आया था। जिवारो नदी के किनारे खड़ा रहता है, बेखबर सायरन के दुख से। सायरन उसे देखकर दर्द से चिल्लाने लगती है और अब जिवारो सुन सकता है, इसीलिए वो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। अब सायरन और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद जिवारो बड़ी तेजी से घूमता हुआ, डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला आता है और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों के साथ हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारी कंकाल दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास कुछ नहीं बचा है। जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छीन चुका है। दोस्तों, जिवारो की कहानी सिर्फ एक एनिमेटेड कहानी नहीं है, यह आज की दुनिया को ही दिखाता है। जिवारो एक लालची आदमी सोने की लालच में डूब गया था। उसने सोना तो पा लिया, लेकिन उसी सोने ने उसकी जान ले ली। सायरन, जिसने कई लोगों की जान ली थी, जिवारो का शिकार बन गई। जिवारो ने सायरन से सोना निकालते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसे वो दर्द दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। आज की दुनिया में भी इंसान उतने ही लालची और निर्दयी हैं जितना कि जिवारो था। अपनी लालच को पूरा करने के लिए वे एक दूसरे को तकलीफ देने से नहीं हिचकिचाते। वहीं दूसरी तरफ सायरन को अपने सोने जवाहरात का घमंड था, जिसकी वजह से वो लोगों का जान ले लेती, लेकिन आखिर उसके उसी सोने जवाहरात ने उसका बुरा हाल कर दिया। दोस्तों, जिवारो की कहानी एक सिंपल एनिमेटेड कहानी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी मीनिंग छिपी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें कहां तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।